बढ़ते खबर की तरफ और रिन्यूएबल सेक्टर पर सरकार का फोकस बढ़ रहा है। इसी कड़ी में रिन्यूएबल एनर्जी लोन बुक और कारोबार पर हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी ने इरेडा के चेयरमैन प्रदीप कुमार दास से खास बातचीत किया। ये आपको सुनवा देते हैं। सर, ET Now स्वदेश से बात करने के लिए आपका शुक्रिया। मेरा पहला सवाल ऑफकोर्स ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर समिट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही होगा। किस तरह के कोलैबोरेशन आप उम्मीद कर रहे हैं इस मेगा इवेंट से, क्योंकि ये 4th एडिशन है और एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ जिस तरीके से हम बढ़ रहे हैं और जो एम्बिशियस टारगेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, उसके कॉन्टेक्स्ट में इरेडा की प्लानिंग क्या होगी? देखिए, ये चौथा आर्य इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है। इसका पहले 3 हम कर चुके हैं। हमारा मंत्रालय का हम पार्टनर बनते हैं इसको करने के लिए, क्योंकि देश में रिन्यूएबल एनर्जी को डेवलपमेंट करने का फाउंडेशन स्टोन हमारा ही कंपनी लगाया था। हमारे मिनिस्ट्री, हमारे कंपनी मिलकर इसको आगे बढ़ाए हुए हैं। ये आर्य इन्वेस्टमेंट 4 में यह अंतर है कि पहले जो इवेंट हुए थे वो पहले सरकार से हुए थे। ये नया सरकार बनने के बाद ये पहला आर्य इन्वेस्टमेंट समिट है और उसमें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बड़े एंथुसियास्टिकली पार्टिसिपेट किए और काफी कमिटेड भी रहे हैं और उन्होंने अपना जो मत भी दे चुके हैं कि देश में आर्य इन्वेस्टमेंट सिर्फ 500 गीगावाट नहीं, एक बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी होगा इन्वेस्टर के लिए। अगर देश का लक्ष्य हमारे बिजनेसमैन का अपॉर्चुनिटी बन जाए और उसका साथ साथ हमारे जैसे लेंडर आ जाएं जिनको बिजनेस पार्टनर का तरह हम मानते हैं, तो ये जो 500 गीगावाट का लक्ष्य है हमें 2030 का पहले पूरा प्राप्ति हो जाएगा। 2030 तक का 500 गीगावाट लगाने के लिए अगर हम आज से देखेंगे तो लगभग 32 लाख करोड़ का निवेश जरूरत पड़ेगा। उसमें से अगर इक्विटी हम 25% कर दे, 75% डेट करते, मोटे तौर पे बता रहा हूं, तो 24 लाख करोड़ का निवेश जरूरत पड़ेगा डेट से। और अभी तक जो डेट से फंडिंग हुआ है उसमें 35% NBFC से हुआ है, 15% बैंकों से हुआ है और 50% बॉन्ड मार्केट से हुआ है। तो हम उम्मीद करते हैं आगे चल के जो डेवलपमेंट होगा उसमें 50% NBFC से होगा। उसका कारण क्या है? आगे जो डेवलपमेंट होगा वो आपका ट्रेडिशनल आरी से हटके नए तरफ जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन, उसका जो भी डेरिवेटिव है, अमोनिया, ये सब है। इसके अलावा ऑफशोर विंड है, पंप स्टोरेज है, ई मोबिलिटी का स्पेस में है। तो ये सारे चैलेंजिंग और इमर्जिंग है। जब सेक्टर मैच्योर नहीं रहेगा तब तक गवर्नमेंट NBFC जो है उनको ही रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा लेना पड़ेगा। बैंक्स इतने जल्दी आते नहीं, पर हमारा जो इतने बड़े निवेश का जरूरत है और इतना स्पीड में काम करना है, इस बार सब मिलकर काम करेंगे। इरेडा की हिस्सेदारी कितनी हो सकती है? अगर उसी 35% का लक्ष्य पे चलेंगे, आज भी 35% का जो NBFC है उसका 35% इरेडा के पास है, तो हम अगर उसी को मेंटेन करेंगे, लगभग 12% हमारा मार्केट शेयर है। अगर हम ये 12% आगे कायम रखेंगे तो 32 लाख करोड़ का 12% रखेंगे, 4 लाख करोड़ का आसपास हमारा रहेगा। हम 4 से 5 लाख करोड़ का प्लान किए हैं और आज हमारा बुक साइज जो जून का 63,000 करोड़ है, वो हम सोचते हैं 2030 तक 3.5 लाख करोड़ भी क्रॉस कर जाएगा। हम अभी नवरत्न कंपनी बने हैं और हमने अभी रोड मैप महारत्न का बना चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं 2029 या 30 तक हम महारत्न बन जाएंगे। तब तक हमारा लोन बुक 3.5 लाख करोड़ बन जाएगा। बिल्कुल, तो ये थे इरेडा के मैनेजमेंट और रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस पर बात करते हुए उनके चेयरमैन हमारे साथ जुड़े थे। इस बीच लाइफ टाइम हाई से मात्र 10 अंक दूर रह गया है निफ्टी और कभी भी अपने नए रिकॉर्ड लेवल्स पर कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन